माँ लखना को प्रणाम करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को नमन करता हूँ, बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कुंडली के समस्त दोषों को दूर करने की ताकत रखता है कपूर। आज उस पर चर्चा करेंगे। कुंडली के बड़े दोषों को दूर करता है कपूर। उसके 6 उपाय बताएंगे जो आपको जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में मदद करेंगे। 6 ऐसे महा उपाय कपूर के जो कि आपको कहीं ना कहीं बड़े लाभ देंगे। उस पर चर्चा करेंगे। कपूर के बारे में डिटेल से बताएंगे। एक एक उपाय लिख लीजिएगा और ध्यान से कर लीजिएगा। और औरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। शेयर करना है आपको। उससे डायरेक्ट जुड़ना है। एस्ट्रोलॉजर प्रतीक भट्ट फेसबुक पे टाइप करना है। चलिए भाई, कपूर एक ऐसी औषधि मानी गई है, एंटीऑक्सीडेंट, जैसे कि तुलसी माना गया है। कहा जाता है उसके जलाने मात्र से ही विषाणु नष्ट हो जाते हैं घर में, और मन को जो सुख मिलता है उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसा सुख नहीं मिलता है। और कहा जाता है अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि देवी देवताओं को पूजा में कपूर अति प्रिय है। तो इसलिए कपूर खास तौर से बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और कहा जाता है, हिंदू शास्त्रों में लिखा है कि कपूर के बिना कोई हवन, कोई बड़ी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो जब जिस चीज़ के इतने महत्व हैं तो उसके उपाय कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, कितने ज़्यादा लाभ देंगे, उसी पर चर्चा करेंगे। शरीर की, वातावरण की अशुद्धियों को दूर करता है कपूर। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट। कहा जाता है वातावरण शुद्ध हो जाता है, कीटाणु खत्म हो जाते हैं। और कहा जाता है जिस घर में इसका नियमित रूप से जलाया जाता है, और कुछ पर्टिकुलर दिन भी बता रहा हूँ जब जलाना बहुत ज़रूरी है। अगर नियमित ना जला पाएँ तो बड़ा लाभ मिलता है। ऐसे घर में नेगेटिविटी पास नहीं फटकती है, सकारात्मक ऊर्जा रहती है पूरे घर में। देखिए, कपूर के अपने फ़ायदे हैं। चरक संहिता में खास तौर से इसके बारे में लिखा है कि आयुर्वेद में भी औषधि के रूप में कैसे कपूर का प्रयोग होता है, उसे भी बताऊंगा। 6 उपाय में से एक उपाय वही है। लेकिन उसके पहले देखिए, काफ़ी तेज़ी से ज्वलनशील पदार्थ है, मोमबत्ती की तरह कोई अवशेष नहीं छोड़ के जाता है गंदगी के रूप में। आप कहिए जैसे कि अगर आप कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, कोयला से लेकर कुछ भी जब जलाते हैं, गंदगी होती है। लेकिन कपूर इसीलिए इतना शुद्ध माना जाता है, इतना परम पूज्य माना जाता है, क्योंकि वो ज्वलनशील होने के साथ साथ कुछ छोड़ के नहीं जाता है। आप इसका महत्ता समझ लीजिए। शंकर जी का महामंत्र कर्पूर गौरम करुणावतारम, इसमें सबसे पहले कपूर का नाम ही लिया गया है। तो इतना महत्वपूर्ण है कपूर। धुआं नहीं करता है। पुण्य प्राप्ति के लिए कहा जाता है देवता तक इसका प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए कपूर का प्रयोग हम सबको जीवन में जरूर करना चाहिए। अब मैंने जैसे आपसे कहा था, ये 2 ग्रहों को प्रेजेंट करते हैं, चंद्रमा और शुक्र। चंद्रमा मन को शांति देते हैं, शुक्र कलयुग की शांति मतलब धन देते हैं। तो निश्चित तौर पर बड़े इंपॉर्टेंट है कपूर। अब आप रोज ना जला पाए भाई, बड़ा महंगा भी हो गया, ये भी एक सच्चाई है कपूर। तो शुक्रवार के दिन कपूर जरूर चढ़ाइए और इसके बाद जलाइए। सबसे पहले माता के, लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करिए, फिर उसे जला दीजिए। बड़ा ही लाभ मिलेगा धन संपत्ति के लिहाज से। तो ये था ओवरऑल। अब आते हैं 6 उपाय पे। सबसे पहला महा उपाय, पितृदोष और कुंडली के बड़े से बड़ा दोष, राहु केतु का कोई भी दोष कपूर से दूर होता है। कपूर जलाने से देव दोष, पितृदोष, उसी के साथ साथ कुंडली के राहु केतु के प्रभाव क्षीण होते हैं, कमजोर होते हैं, और ख़ास तौर से घर का वास्तु भी होता है। जिनकी कुंडली में पितृदोष, शापित दोष, राहु केतु के दोष, ग्रहण दोष हैं, उन्हें निश्चित तौर पर प्रतिदिन सुबह शाम कपूर जलाना चाहिए। खास तौर से ऐसा उपाय अगर आप 11 दिन लगातार कर लेते हैं, निश्चित तौर पर स्थितियों में बदलाव आता है। दूसरा महा उपाय, सकारात्मक ऊर्जा और शांति के लिए कपूर को घी में भिगोकर जलाएं और संपूर्ण घर में उसको एक बार घुमा दें। निश्चित तौर पर सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। घर में अगर शांति नहीं है, क्लेश बहुत हैं, क्रोध की वजह से हंगामा रहता है, पति पत्नी एक दूसरे की सुनते नहीं है, तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। तीसरा महा उपाय, अचानक धन प्राप्ति का उपाय है भाई। गुलाब के फूल में कपूर का टुकड़ा रख दें और शाम के समय फूल में एक कपूर जला दें। फूल को देवी दुर्गा पर अर्पित कर दें। इससे आपको अचानक धन प्राप्ति होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
ये काम अगर 43 दिन तक करेंगे तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, ऐसा शास्त्रों में साफ साफ वर्णित है। सोया हुआ भाग्य जगाने के लिए कपूर का प्रयोग। पानी में कपूर के तेल की कुछ बूंदों को डालकर नहाएं, जो बच जाता है ना आखिरी में थोड़ा सा, यह आपको तरोताजा तो रखेगा ही, भाग्य को चमका देगा। तो ये छोटा सा उपाय करें, निश्चित तौर पर सोया हुआ भाग्य भी चमक जाएगा। धनवान बनने के लिए रात्रि में जब रसोई का काम हो जाए, चांदी की कटोरी में लौंग तथा कपूर जला दिया करें। यह कार्य नित्य प्रतिदिन करेंगे तो धन धान से पूर्ण होंगे और धन की कोई कमी नहीं होगी। अब जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, तमाम तरह की छठा उपाय वही है जो औषधियों के रूप में होता है। तो कैसे औषधियों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं? कपूर का तेल त्वचा में लगाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, ब्लड प्रेशर बेहतर होता है। दूसरा महा उपाय गर्दन में लगाने से बाम की तरह काम करता है, सर्वाइकल से मुक्ति मिलती है। सूजन, मुहासे या अगर आपकी त्वचा संबंधित कोई दिक्कत है तो आप कपूर को थोड़ा से पानी में डाल के घिस सकते हैं, जरा सा पानी में। आर्थराइटिस की समस्या है तो कपूर से मिश्रित तेल बनाकर उसका प्रयोग करने से आर्थराइटिस से कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। कफ, जकड़न, छाती में दिक्कत, ब्रोंकाइटिस है तो निश्चित तौर पर कपूर का तेल मलने से लाभ मिलता है, या फिर ऐसे लोगों को प्रतिदिन कपूर यहाँ पे टांग के रखना चाहिए। निश्चित तौर पर जो उसकी महक है जब आपके अंदर जाती है आपको लाभ देती है। तो ये थे कुंडली के दोषों को दूर करने के कपूर के कुछ महा उपाय। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, औरों तक पहुँचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।